शंकराचार्य, मैं नहीं मानता। तो इसके लिए दिग्विजय करनी पड़ती है कि तुझे मानना होगा। शंकराचार्य सनातन धर्म की सुप्रीम कोर्ट है। जो हमारे मठों मंदिरों के महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, वो हाई कोर्ट हैं। और जो हमारे साधु संत हैं, जो इस तरह की जिम्मेदारी नहीं संभालते लेकिन फिर भी वेश धारण करके भगवान के भजन में लगे हुए हैं, वो भी कोई कम नहीं है, वो हमारी लोअर कोर्ट है। और शंकराचार्य भगवान की ये हमारी हिंदू पद्धति है बंधुओं। यहां पर भीड़ निर्णय नहीं करती है, यहां पारिषद्य व्यवस्था है। और पारिषद्य व्यवस्था में बताया गया है, चत्वारो वेद धर्मज्ञ परशत्रैविध्यमेव च सब्रूत यम सधर्मस्यात् एको वाध्यात्मवित्तमः। और कोई अध्यात्म को ठीक ठीक से जानने वाला एक भी है तो लाखों की अपेक्षा उसी एक जानकार की बात को हमारा समाज स्वीकार करता है। यहाँ भीड़ का कोई मतलब नहीं, यहाँ विद्वत्ता का मतलब है, यहाँ ज्ञान का मतलब है, यहाँ समझ का मतलब है। ये भीड़ तंत्र नहीं है, ये भेड़ तंत्र नहीं है, ये भिड़ने वाला तंत्र है। आ जाओ, जिसको खुजली हो आ जाओ। तुम्हारी हर बात का जवाब यहां मिलेगा। राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले, उनके सामने कोई सिर उठा करके खड़ा नहीं हुआ। उनकी यात्रा संपन्न हो रही थी, लेकिन एक जगह जब शिविर लगा करके वो रुके हुए थे, वहीं उनको खिड़की से एक दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने खिड़की से देखा, दूर एक गाय खड़ी है, उसी के पास एक वृषभ खड़ा हुआ है। और उन्होंने देखा कि राजा जैसा वेश धारण करके एक व्यक्ति आया और उसने एक डंडा गाय को मार दिया। राजा जो चक्रवर्ती हैं, राजा जो दिग्विजय के लिए निकले हुए हैं, उन्होंने सेना नहीं बुलाई, म्यान से तलवार निकाल करके कुटिया से बाहर, शिविर से बाहर आ गए, दौड़ करके उस जगह पे पहुंच गए और ललकार दिया, अरे दोस्त कौन है तू? मेरे राज्य में ऐसा दुष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता। बोल किस राज्य से आया है, कहां का रहने वाला है? क्योंकि मेरे राज्य की प्रजा धर्मानुसार चलती है और धर्म कहता है कि गाय पूजनीय है, उसको अपमान नहीं किया जा सकता। तो गाय का अपमान करता है, गाय पे प्रहार करता है, तो मेरे देश का हो नहीं सकता, तो विदेशी है। और बोलता है, नहीं बोलेगा तो अभी तेरा सिर खंडित करता हूं। चरणों में गिर गया, मत मारिए, मैं शरणागत हूं, मेरा नाम कलियुग है। मेरा यह स्वभाव है कि मैं गाय और ब्राह्मण पे प्रहार करता हूं। कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है, उनको कोई जरूरत हो ना हो तब भी कहते हैं कि एक नाई था, अच्छा व्यक्ति था, लोगों के मुंडन करता था, फिर धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, बेटा भी धीरे धीरे दुकान में आकर के सीखने लगा, लेकिन वो थोड़ा नए खून का था, पहलवानी का, वो थोड़ा प्रकृति, वही प्रकृति की बात हम बता रहे। तो वो क्या करता था कि लोगों का मुंडन करने के बाद खटका मार देता था, उंगली उल्टी करके यूं, जैसे मटका पे कोई टन टन बजा रहा हो, और ऐसा करके उसको अच्छा लगता था। कुछ लोग कहते हैं क्या किया, कुछ लोग समझते ही नहीं थे। एक दिन एक साधु महात्मा गए, कहा भाई मुंडन कर दो, कर दिया, और करने के बाद टन
तो महात्मा जी समझ गए कि ये उद्धत है, इसको शिक्षा देनी चाहिए। तो महात्माओं की शिक्षा ही अलग तरह की होती है। महात्मा जी ने कहा, अच्छा ये क्या तुमने कुछ किया क्या? बोले महाराज, मटकी जैसा आपका सिर है, हमने कहा कि कहीं इसमें क्रैक तो नहीं है, जरा देख ले, टन टन बोल रहा है कि नहीं। कहा जरा फिर से करना, तुम बहुत अच्छे से खटका मारते हो। तो उसने सोचा कि आज तक तो ऐसा कोई मिला नहीं, फिर उसने खटका मार दिया। महात्मा जी ने 1 रुपया कलदार, अभी जैसे हमारे वो कहाँ गए पेशवा साहब, पेशवा साहब ने अभी आपको दिखाया ना कि जजियाघर में कैसा सिक्का मिलता था, ऐसे कलदार सिक्का उस समय मिलता था। निकाल के दिया, क्या इतना बढ़िया खटका कौन मार सकता है, फिर तू बेटा एक बार और, तो एक बार और मारा, एक और सिक्का दे दिया। अब उस लड़के की आदत पड़ गई, उसने कहा कि इससे तो अपने को इनाम मिलता है, चले गए। महात्मा जी बाहर निकले, उन्होंने देखा कि एक पहलवान जा रहा है नाई की दुकान में। उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा चबूतरे पे बैठ के आनंद ले ही लेता हूँ। बैठ गए। अब उसने, नाई के बेटे ने मुंडन किया और उसको तो एक आदत पड़ गई थी, खटका मार देंगे तो सिक्का मिलेगा इनाम। तो उसने सोचा कि ये तो महात्मा जी से भी ज़्यादा मालदार लगता है, तगड़ा ही मारता हूँ ताकि तगड़ा ही मिल जाए। तो यूं दिया, अब जैसे ही दिया उसने ऊपर देखा, क्या करता है, खटका मारा गया, वो तो डगवा है। क्या सच बोल? कहा जी। तब तक तो पहलवान साहब को गुस्सा आ गया, कुर्सी से तमक करके खड़े हुए, गला पकड़ लिया, उठा के पटक दिया। 3-4 हड्डियां इधर की, 3-4 हड्डियां उधर की। समझ रहे हैं ना? आप साधु को खटका मार सकते हो, साधु तो इनाम ही दे देगा, लेकिन कोई ना कोई पहलवान मिलेगा, चकनाचूर करेगा। हर हर महादेव। आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि जो गाइडलाइन है उसमें नाम लेने की मनाही है। हमारा स्वभाव तो नहीं है बिना नाम लिए बोलने का। हम गोल गोल नहीं बोलते, जलेबी नहीं छानते, लेकिन क्या करें, गाइडलाइन है, तो इसलिए गाइडलाइन के कारण नाम नहीं बोल सकते। तो आप लोग समझ लेना। और शंकराचार्य भगवान की। तो बंधुओं, गाय, ये गाय जो है ना, ये गाय जो है, ये हमारी आत्मा है। इसके बिना हमारा अस्तित्व तो नहीं रहेगा। अगर ये समाप्त हो गई तो हम समाप्त हो जाएंगे, दैवी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए आज से नहीं, जाने कब से, जब से सृष्टि बनी है, गाय पे प्रहार हो रहा है। जब देखो कोई ना कोई गाय पे प्रहार करता है, गाय को नष्ट करने की कोशिश करता है। घोर अनीति निशाचर करही, सीधही विप्रधेनु सुरधरनी। निशाचरों का काम क्या है? ये गाय को मारते हैं, ये ब्राह्मण को मारते हैं, और देवताओं से संबंधित जो भूमि भवन हो उनको मारते हैं, कब्जा करते हैं। यही इनका काम। जो लोग ये कर रहे हैं उन्हीं के वंशज हैं। निशाचर, निशाचर के नाम लेने पे प्रतिबंध नहीं है, इसलिए निशाचर नाम तो ले ही सकते। ये निशाचर की प्रवृत्ति है। जहां जहां विप्रधेनु सुरपा, वहीं नगर गांव पूरा आग ही लगा। वहीं जहां जहां विप्रधेनु सुर मिल जाते हैं, वहां आग लगाने की इनकी प्रवृत्ति होती है, ताकि इनको नाश कर दे। जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ, वसुदेव जी ने उनको नंद बाबा के यहां पहुंचा दिया। वहां से योग माया को लेकर के वापस आए
कंस ने घुमा करके पटकना चाहा, माता उसके हाथ से छूट करके आकाश में अष्टभुजा रूप दिखा करके खड़ी हो गई। कहा तू मुझे क्या मारता है, तेरा मारने वाला उत्पन्न हो चुका है। उस समय कंस ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, भागवत जी में लिखा है। मंत्रियों से पूछा क्या करें। मंत्रियों ने अपनी अपनी सलाह दे के कहा महाराज हमने अपनी सब सलाह दे दी, अब आप निर्णय कर दीजिए। तो निर्णय क्या करता है? निर्णय करता है कि जहां जहां ब्राह्मण हो, जहां जहां गाय हो, जहां जहां यज्ञ हो रहा हो, वहां जाके विघ्न उत्पन्न करो। स्वभाव है, आसुर स्वभाव है। और राक्षसों का कोई अलग वंश नहीं होता है, ये किसी भी जगह उत्पन्न हो जाते हैं। भोज वंश, यदुवंश कोई सामान्य वंश नहीं था। एक से एक प्रतापी धर्मात्मा राजा हुए थे, उसी में तो पैदा हो गया। और यह भी नहीं है कि उनके वंश में कोई भगवत भक्त नहीं जन्मता है। हिरण्यकशिपु यहां प्रहलाद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कौन कहां उत्पन्न हो जाएगा कह नहीं सकते। कोई उनका टोला अलग बटा हुआ नहीं है, किसी भी टोले में असुर उत्पन्न हो सकते हैं। देवी भागवत में लिखा है कि निशाचरों ने अच्छे अच्छे घरों में जन्म ले लिया है, अच्छा अच्छा वेशभूषा धारण करके अपनी प्रवृत्ति को चला रहे हैं। इसलिए कोई अमुक खानदान में जन्मा है, कोई अमुक तरह का वेशभूषा धारण करता है, इतने से उसके ऊपर भरोसा मत करो। उसकी प्रवृत्ति देखो कि इसकी प्रवृत्ति दैवी है कि आसुरी है। दैवी प्रवृत्ति है तो उसका साथ करो, सहयोग करो, और आसुरी प्रवृत्ति है तो उससे बच के रहो, दूर रहो। इसलिए हमने कहा था कि 40 दिन के बाद हम आएंगे। जो कहा था किया कि नहीं किया? आए हैं, बैठे हैं। आप शर्तनामा दे रहे हो। हमसे पूछ रहे थे पत्रकार लोग सभी कि इतनी सारी शर्तें हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमने कहा कि हिरण्यकशिपु ने शर्त लगाई थी ब्रह्मा जी के सामने, कहा कि हम अमर हो जाएं। वो क्या अमर तो नहीं हो सकते, कहा शर्त है। जैसे ये कह रहे थे सभा मत करो, हमने कहा नहीं वो तो होगी, कहा शर्त है। क्या शर्त है? कहा कि हम अंदर ना मरे, हम बाहर ना मरे, हम ऊपर ना मरे, हम नीचे ना मरे, हम शस्त्र से ना मरे, अस्त्र से ना मरे, हम दिन में ना मरे, हम रात में ना मरे। तरह तरह की शर्त लगा दी। इतनी सारी शर्तों के होने के बाद भी मरा कि नहीं मरा? इसी तरह से 36 शर्त के बाद भी रोक है, अपने लोग ज्यादा नहीं बोल सकते। और शंकराचार्य भगवान की गौ माता के लिए जाने कितने युद्ध हुए हैं। वृत्रासुर नाम का ऋग्वेद में वर्णन आया है कि वृत्रासुर असुर हो गया। यह आसुरी प्रवृत्ति है कि गौ ब्राह्मण को मारो। उसने सोचा कि पूरे देश की गायें इकट्ठी करके ये गुफा में बंद करके सील कर देता हूं दरवाजा, सब मर जाएंगी। उसने ये कर दिया। पणि नाम के असुरों का सहाय लेकर के सब जगह से गायें हकवा के ले आया और एक बड़े पर्वत की गुफा में सबको बंद कर दिया। जब गायें बंद हो गई तो दूध मिलना बंद हो गया। दूध मिलना बंद हो गया तो दही जमना बंद हो गया। दही जमना बंद हुआ तो घी निकलना बंद हो गया। घी निकलना बंद हुआ तो उसी घी से देवताओं के लिए रोज हिंदू के घरों में आहुति होती थी। आहुति बंद हो गई। देवता कमजोर महसूस करने लगे कि अरे हमें तो आहुति नहीं मिल रही है, क्या बात है। पता किया तो पता चला कि गायें गायब हो चुकी। गायें गायब हो गई। किसने किया? पता करने पर पता चला कि वृत्रासुर नाम का असुर है, उसने ये सब किया। कहा मारो उसको, खत्म करो, उसके विरुद्ध धर्म युद्ध करो। पता किया तो पता चला कि उसने तो वरदान ले लिया है।
क्या वरदान लिया है? क्या वरदान ये ले लिया है कि ऐसी कोई धातु हो जो सर्वथा अशुद्ध हो, जिसमें अशुद्धि का लेश मात्र ना हो, उस धातु से अगर शस्त्र हो उससे वो मारा जाएगा। और धातुओं का नियम है बंधु, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे तांबा पीतल कांसा हो, इसमें खोट मिलानी पड़ती है तब शस्त्रास्त्र बनता है, नहीं तो बनी नहीं पाता है। धातु में कठोरता मिलावट के बिना नहीं आती है। तो अब कोई भी हथियार बनाओ, उस हथियार में खोट मिलाना पड़ता था और उसने वरदान मांग लिया कि सर्वथा शुद्ध होना चाहिए। अब विद्वानों की मंडली बैठी, ये विद्वान ऐसे नहीं पूजे जाते हैं। जब कठिन कठिन सवाल आते हैं तब उसमें से ये रास्ता निकालते हैं। जब बड़े बड़े नामा आते हैं तब उसके अंदर से रास्ता निकालने वाले ये हमारे विद्वान हैं, हमारे संत हैं। इन्होंने रास्ता निकाला। इन्होंने कहा कि अगर हड्डी जो है वो भी धातु है, शरीर के अंदर भी 7 धातु होते हैं, रस रक्त आदि, उसमें अस्थि भी एक धातु है। और अगर कोई व्यक्ति जन्म से लेकर के जब तक वो जीवित है प्रतिदिन गव्य का सेवन करे तो उसकी हड्डी में दोष नाम मात्र का भी नहीं आता। हमारे यहां पंचगव्य प्राशन का नियम है, यत्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्दनम। जैसे आग ईंधन को जला करके समाप्त कर देती है, ऐसे ही अगर कोई पंचगव्य का प्राशन करे तो कोई दोष पाप उसके हड्डी तक में घुस गया है, खूब अंदर तक, वो भी बाहर निकल करके आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि हर हिंदू को जो दोषी पापी नहीं होना चाहता, भोजन में रोज कम से कम 1 चम्मच ही सही गाय का घी उसको खा लेना चाहिए। वो गाय का घी जब तक नहीं पचता है तब तक उसके शरीर में पाप नहीं घुस सकता। अभी भी हमारे घरों में नियम है कि जब भोजन परोसा जाता है तो 1 चम्मच मां डाल देती है। वो इसलिए नहीं डालती है कि ताकत आ जाएगी, वो इसलिए आ जाती है कि कहीं दोष पाप ना आ जाए मेरे बेटे बेटी में। तो खोज शुरू हुई कि भाई कौन है ऐसा। तो आप समझिए कि कोई कोई किसी न किसी कारण से कितना भी नियमी आदमी हो, नागा हो ही जाता है। अब ये माता आई है, बोली हम तो वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं, आज ही अकेले आए। तो गौ माता के नाम पे निगल ही पड़ी, तो इनका वो नियम एक रूप से खंडित हो गया। इसी तरह से हम लोग जाने कितने नियम लेते हैं।